Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I started these lecture series which are related to MOD. अब ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, ओके, या ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ओके, ये दोनों के लिए है। ये एमसीक्यूज जो हैं वो एमओडी से रिलेटेड हैं और ये पास पेपर से लिए गए हैं। जो 2024 में हुआ था ना ये मोडी का पेपर, उससे लिए गए हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको पता है कि 30% आता है, इंग्लिश भी आती है, या ये सारी चीज़ें आती हैं हम लोग की लिए आपके लिए बनाया है। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्या आई हुई हैं पास पेपर्स में, सो एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बायोस से। बायोस स्टैंड्स फॉर, अब बायोस स्टैंड्स फॉर तो है, एक क्वेश्चन तो है, पर आप ये देखें कि पहला ही क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, राइट। सो बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए आप दूसरे जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना वो भी आप एक बार पढ़ लें, जिसमें जैसे बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्लैक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके, उसे हम कहते हैं बायोस। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की आई मीन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, एमसीक्यूज की तरफ। सो व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इनफोर्स्ड? सो कॉन्स्टिट्यूशंस तीनों आपको आने चाहिए कि कब कब इन्फोर्स हुए। तो पहला तो हमारा जो इन्फोर्स हुआ था 1965 में हुआ था, ओके, 1965 में हुआ था, और 23 मार्च थी। ओके, आर्टिकल्स आपको आने चाहिए। ओके, बाई कैमरल था, यूनी कैमरल था, वो आपको आने चाहिए, राइट। ये चीजें जो बेसिक बेसिक है ना वो आपको आनी चाहिए, राइट। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और कौन कौन से एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने बताया है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ, तो 23 मार्च को हुआ 1956 में, 56, ओके, ये याद रखिएगा आप, 1956 और 23 मार्च। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। तो इंसर्ट द हाइपर लिंक इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। सो कंट्रोल के यूज होता है, ओके, ये होता है यूज जो है वो हाइपर लिंक जो है वो इंसर्ट करने के लिए। अब ये वो लिंक होती है जो ब्लू में मिलती है ना, आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपको ओरिजिनल सोर्स पे ले जाती है। तो हम इसको जो है वो यूज करते हैं, ओके, के आप याद रख लीजिएगा। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं कि हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, ओके, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की, ओके। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पे है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पेरिस में है। अब इसको आप ऐसे याद करिएगा कि पेरिस में इफिल टावर है ना, तो वो भी देखिए कितना फेमस है ये। अ, अ, एक मोस्टली ये जो लोग जाते हैं और इफिल टावर पे जाके ये पिक्चर्स बनवाते हैं, तो वो आपके माइंड में आना चाहिए। ये जब भी यूनेस्को का पूछा जाए ना हेडक्वार्टर का, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना? अब इसमें तो देखें पाकिस्तान एंड चाइना का बॉर्डर पूछा गया है ना। अ, दूसरा एक मैंने पास पेपर देखा था इसी का ही, तो उसमें चाइना का पूछा गया, उसका अपना ईरान का पूछा गया था, तो वो 909 है, राइट। और हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये जो लेंथ है ना पाकिस्तान और चाइना की, ये अप्रोक्सीमेटली तो ये कहा जाता है, अगर किलोमीटर्स में देखें तो 596 है किलोमीटर्स में, अगर माइल्स में कहें तो 370 है, ओके। 596, 596 किलोमीटर्स में और 370 किस में, माइल्स में, ओके। और दूसरी जो चीज़ उन्होंने बोली है, ये पूछी है, वो ये पूछी है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉर्डर। ये तो हमने कर लिया, आगे हम लोग पढ़ते हैं मालाका।
Malakha is the traditional game. Malakhara. Okay, it is a Malakhara. Okay. Um, Malakhड़ा is the traditional game of, ये आपको पता है कि ये मलाखड़ा जो है पाकिस्तान की ट्रेडिशनल गेम है। तो वैसे ये मलाखड़ा तो जो है वो सिंध में भी खेली जाती है। इसमें इन्होंने नन ऑफ दीज ऑप्शंस दिया हुआ है। ओके, सो या तो मलाखड़ा तो ये जो है वो ट्रेडिशनल गेम है सिंध की। जैसे ये जो होती है ना रेसलिंग टाइप, ये सिंध की जो है। तो इन्होंने पता नहीं क्यों ये ऑप्शन दिया है, आप सिंध ही कीजिएगा। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। इन MS वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन होती है। ओके, जो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का जो बनाते हैं, पोर्ट्रेट पे हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं MS वर्ड पे जाके, तो वो हम लोग जो करते हैं वो होती है पेज ओरिएंटेशन होती है। ओके, नेम द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, तो वो कौन सी माउंटेन रेंज है, रेंज का पूछा गया है, जो सेपरेट करती है पाकिस्तान को चाइना से। कराकरम है वो। ओके, इट इज अ कराकरम। अब इसको अगर आपको भूल जाए, सपोज करें एग्जाम में, क्योंकि हमारे हम लोग एग्जाम में बहुत सारी पीक्स पढ़ के जाते हैं, ओके, माउंटेन रेंजेस पढ़ के जाते हैं। तो ये जो होता है ना कि हमें फिर कोई ट्रिक जो है माइंड में आनी चाहिए। जैसे हमारे रिलेशंस दोनों के अच्छे हैं, चाइना के और पाकिस्तान के, राइट। तो ये करम है, राइट, करम है और करा करम है। राइट, बस ऐसे ही आप याद कर लें। ओके, जस्ट मैंने निमोनिक टेक्निक बताई है आपको। ओके, करा करम आप याद कर लें। विच इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट सूरा इन द होली कुरान। आपको पता है ये सूरह बकरा है, जो बड़े में बड़ी सूरा है कुरान पाक की, और सूरह कौसर जो है वो छोटी सूरा है। ओके, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन गेम्स। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट की है। ओके, फर्स्ट एवर, पहली बार उन्होंने एशियन गेम होस्ट की, तो वो है इंडिया। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं। विच इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। ये आपको पता है, टका है इनकी करेंसी, टक्का। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं। DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें दूसरे ऑप्शंस भी आप देख लें। डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, डिस्क ऑपरेशन सिस्टम भी है। तो ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसको आप 3 बार 4 बार ना ऐसे ही पढ़ लें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS। ओके, विच इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका जो है उसकी रुपी है, क्योंकि आपको पता है ये भी एक एशियन कंट्री है। श्रीलंका छोटा सा है, उसका शेप भी ऐसे है जैसे इंसान का आंसू होता है ना, टीयर, वैसी तरह है। इंडिया के नीचे है ये श्रीलंका। ओके, तो उसकी जो करेंसी भी है वो भी रुपी है। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, बाला हिसार फोर्ट जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, पेशावर में। ओके, बाला हिसार जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। बाला हिसार फोर्ट की बात की गई है कि वो बाला हिसार फोर्ट, फोर्ट किला। ओके, ये है पिशावर में, पिशावर, बाला हिसार इज इन पिशावर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल जो जल्दी उड़ जाए ना। सपोज करें कि लाइट चली गई और आपकी डेटा उड़ गई, वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल जो होती है वो उड़ती नहीं है। मतलब मैं आपको इससे रिलेटेड सिनोनिम्स भी बताऊं। वोलेटाइल जो चीज होती है जो खत्म हो जाए जल्दी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवनेसेंट, एवनेसेंट। ओके, फ्यूगेटिव, फ्यूगेटिव भी कहते हैं उसे, वोलेटाइल भी कहते हैं। ओके, ट्रांजिटरी भी कहते हैं उसे। ओके, ट्रांजिटरी, जो जल्दी खत्म हो जाए। ओके, जैसे परफ्यूम की खुशबू होती है ना,
वो अगर कोई आपके सामने गुजर जाए तो वो आपको थोड़ी देर के लिए महसूस होती है, फिर खत्म हो जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, ये एवरनेसेंट जो होता है या फिगेटिव जो होता है या वोलेटाइल जो होता है, ट्रांजिटरी जो होता है, ओके, टेम्पररी जो हो, उससे हम कहते हैं वोलेटाइल, जो थोड़ी देर के लिए। पर ये पूछ रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल जो, मतलब जिसे हम कहते हैं कि वो कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो वो है बी एंड सी ऑप्शन, रोम भी एंड प्रोम भी। ओके, रोम एंड प्रोम। लेल पुरब, ये जो होते हैं ना, पुराने पुराने नेम्स जो होते हैं, उनके ओल्ड नेम्स जो होते हैं कंट्रीज के, तो वो पूछे जाते हैं सिटीज के। लैलपुर आपको पता है, ये बहुत फेमस है, फैसलाबाद का पुराना नाम था लैलपुर। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, विथ रॉबर्ट सिलियो। ओके, कौन थे इनके साथ, रॉबर्ट के साथ दूसरे कौन बंदे थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब? तो वो थे टिम बर्नर्स ली। ये मैंने आपको वो जो मेरा जर्नल नॉलेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज जो है ना, उसमें आप देखेंगे जितने भी अभी मैं ये क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ ना, MOD में आए हैं, वो उसी GK के फाइल से लिए गए हैं। इसलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि आप उस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि उसमें जितने भी MCQs हैं वो 5 पेपर से हैं और रिपीटेड क्वेश्चन से लिए गए हैं। ओके, किसने इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब? तो वो थे रॉबर्ट स्लियो एंड टिम बर्नर्स ली। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं। ओके, हु वाज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो वो थे सिकंदर मिर्जा, फोर्थ वन। आप जब भी एग्जाम में जाए ना, तो ये सीरीज आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा हमेशा। मतलब आपसे फोर्थ नंबर का पूछ लेगा, सेवेंथ का पूछ लेगा, ओके, ये सिक्स का पूछ लेगा, फाइव का पूछ लेगा। अब जैसे इन्होंने फोर्थ नंबर वाला गवर्नर जनरल जनरल पूछा है, तो वो था सिकंदर मिर्जा। कायदे मिल्लत इज द टाइटल ऑफ विच लीडर? तो वो कायदे मिल्लत जो है, वो जो टाइटल है वो है लियाकत अली खान का, कायदे मिल्लत। ओके, और कायदे आजम किसका टाइटल है? मोहम्मद अली जिन्ना का। ओके, अम, और अगर आपको पूछेंगे पोएट ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अल्लामा इकबाल। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 21 पे। व्हाट इज एन अदर नेम ऑफ जंक ईमेल? जंक ईमेल जो स्पाम में है, होती हैं ईमेल्स ना, उसे हम कहते हैं जंक ईमेल। ओके, HTML भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता है HTML इज एन एब्रीवेशन फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरे आप ऑप्शन से देख लें कि कौन कौन से दिए गए हैं। आप हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, राइट। और तीसरा ऑप्शन सी वाला जो लिखा हुआ है हाई टेक मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक लिखा गया है, नो इट इज अ लैंग्वेज। HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिप्रस? सिप्रस का कैपिटल कौन सा है? निकोसिया। ओके, सिप्रस का आपसे कैपिटल पूछा गया है, तो वो है निकोसिया। ओके, निकोसिया जो है वो कैपिटल है सिप्रस का। ओके, सुवा है, बिसोआ है, बगदाद है, ये जो है वो ऑप्शन हैं, पर सिप्रस का कैपिटल जो है वो ऑप्शन बी है, निकोसिया है। ओके, ब्लड इज क्लीन्ड बाय, आपको पता है किडनीज जो होती है ना, वो करती हैं ब्लड को क्लीन, जिससे किडनी स्वेल हो जाती हैं बंदे की। ओके, फिर क्या होता है? फिर कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स ना दें बच्चों को, खुद भी इतनी कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, इससे किडनी स्वेल हो जाती हैं। ओके, सो ये इसका पर्पस क्या होता है कि वो ब्लड को क्लीन करती है। ओके, और लंग्स क्या करते हैं कि हवा को, आपको पता है कि साफ करके, जैसे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला ये जो है, और ये सारी चीजें। लिवर का भी बहुत ज्यादा है कि लिवर खराब हो जाता है तो क्या हो जाता है, हेपाटाइटिस हो जाती है। और ये सारे जो हैं वो ऑर्गन्स ह्यूमन के, इनके कोई ना कोई पर्पस होता है। हमें GS की EDS की सीरीज भी शुरू करूंगी, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी। दी टेम्पल ऑफ हेवन
A religious building is located in Temple of Heaven. ओके, ये एक रिलीजियस बिल्डिंग है, उसके बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पे है। सो ये इट इज इन बीजिंग। अब देखें, शंजाई भी ऑप्शन है, रोम भी है, एडनबर्ग भी है, एडनबरा है। ओके, एडनबर्ग। ओके, तो ये है बीजिंग में, बीजिंग में। ओके, वेयर इज द फ्रेंच बीच लोकेटेड? तो फ्रेंच बीच जो है वो लोकेटेड है गवादर में। ओके, फ्रेंच बीच गवादर, गवादर में। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोमीटर। तो ये पता है कि मिल्क को मेयर करने के लिए जो है वो यूज होता है, ये मेयरमेंट यूनिट। इलेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू मेयर मिल्क। ओके, विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये है खैबर पास। ओके, 1 गीगाबाइट जो है वो इक्वल होता है 1024 मेगाबाइट्स के। ओके, 1024, ये आप याद रख लें। और ये ना सिर्फ आप अमाउंट याद रखें 1024, पर ये भी याद रखें कि ये मेगाबाइट में है। ओके, क्योंकि इसमें दूसरे ऑप्शंस भी हैं लाइक किलोबाइट, मेगाबाइट। ओके, बिट्स। तो ये है 1 गीगाबाइट जो है इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। ओके, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया? तो वो करेंसी आपको पता है, ये अजीब किस्म की करेंसी का नेम जो है वो मलेशिया का, ये रिंगिट। ओके, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये रिंगिट जो है वो मलेशिया की करेंसी है। ओके, विच डज नॉट डील विद द सेंट्रल क्वांटिटी? अब कौन सी ऐसी है जो डील नहीं करती सेंट्रल क्वांटिटी को? तो वो रेंज है। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये रेंज एक चलती है। ओके, मीन भी होता है, मीन, मोड होता है, मीडियन होता है। ओके, तो ये सारे आपको आने चाहिए। आपने मैथमेटिक्स भी जब कवर करनी है ना, तो ये आपको आने चाहिए कि मीन क्या है, मोड क्या है, ओके, मीडियन क्या है, रेंज क्या है। जैसे कि आपको पता है कि मीन जो है, जैसे हम एवरेज भी कहते हैं ना, एवरेज कैसे निकलती है? सारी वैल्यूज जितनी भी होती है ना, उनको हम लोग नंबर ऑफ द वैल्यूज से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी मीन निकल के आ जाएगी। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें है 2 4 6 8, तो ये क्या है, ये जो है वो नंबर्स हैं। ओके, अब इनको सम करेंगे जब हम लोग, तो सपोज करें कि 2 + 4 + 6 + 8, तो वो हो जाएगा 20। तो टोटल वैल्यूज हैं अगर 4, तो उनको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, 4 20 ओके, तो वो आ जाएगा 5। ओके, 4 5 20। ओके, 4 5 20 आता है। ओके, आगे हम लोग आ जाएं तो जैसे मोड लिखा हुआ है ना, मोड, तो मोड जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होता है डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल सपोज करें 1 है, फिर 2 2 3 4, तो इसमें 2 जो है वो ज्यादा बार आया है, तो मोड क्या होगा, मोड जो होगा वो 2 होगा। ओके, मीडियन की अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता है उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि मीडियन जो होती है वो मिडल वैल्यू होती है। ओके, पहले हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं डेटा को सही तरीके से। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग का ख्याल रखते हुए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं मिडिल वैल्यू। ओके, मिडिल वैल्यू लेते हैं। या तो हम लोग क्या करते हैं कि दो मिडिल वाली वैल्यूज उठा के सपोज करें, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो वो मिडिल वैल्यू जो होती है वो हमें बेसिकली निकालनी होती है। रेंज तो आपको पता है इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन अ डेटा। ओके, अब रेंज में क्या करते हैं, रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करते हैं हम लोग। ओके, रेंज की बात कर रही हूँ मैं। तो रेंज में करते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको मिनिमम वैल्यू से माइनस करते हैं। सपोज करें अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है 2 4 6 8, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, 8, और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 2।
अगर 8 से 2 को माइनस करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस करेंगे तो वो 6 आएगा आंसर। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि ये सारे आपको आने चाहिए। ओके, मीडिया मीन जैसे एवरेज होता है, मोड जो होता है, ओके मोड होता है, और दूसरी होती है मीडियन, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, राइट। और रेंज भी मैंने आपको बता दिया। ओके, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, और जो है वो मोड जो है वो मोस्ट रिपीटेड और फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। ओके, रेंज भी मैंने अब आपको बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज। तो आई थिंक अभी इनको जो है वो आपको मसला नहीं होगा याद करने में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच वन डिटेक्ट्स रिपीटिंग नंबर। ओके, अब रिपीटिंग मोस्ट अकरिंग वैल्यू मैंने आपको अभी बताया ना, तो वो मोड होता है, राइट। व्हाट मेक्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड रिलीजन। अगर रिलीजन पे कोई बात आ जाती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं सारे लोग पाकिस्तान के। और ऑल्सो अक्रॉस पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी या मुस्लिम्स रहते हैं। ओके, पर इधर पाकिस्तान की बात हो रही है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उसको कौन सी चीज जो है वो यूनाइटेड रखती है। हु होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स आफ्टर 20 years। कॉमनवेल्थ की जो गेम्स हैं आफ्टर 30 years, सॉरी 30 years के बाद जो है कौन सी कंट्री ने होस्ट किए हैं, तो वो कनाडा है। ओके, अदर ऑप्शंस भी आप देख लें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पर ये कनाडा है। ओके, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर विदाउट एनी प्राइस कॉल्ड। वो जो सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई प्राइस नहीं है, ओके, जो फ्री है, तो उसे हम कहेंगे फ्री सॉफ्टवेयर। ओके, व्हाट डज अ सिलेंडर मेयर। सिलेंडर क्या मेयर करता है। सिलेंडर आपने देखा होगा ना, सिलेंडर की हाइट होती है और डायमीटर, ओके, वो मेयर करते हैं हम लोग। आगे हम लोग जाते हैं। हेटमोलॉजी इज द study of etymology is the study of hates. Okay, hates. What is the result of the expression 4 minus 5 4 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने सर इसमें क्या करना है, बोर्ड मास जो है ना वो रूल जो है वो अप्लाई करना है। ओके, जैसे ब्रैकेट्स हो गई, D4 डिवीजन हो गई, बोर्ड मल्टीप्लिकेशन हो गई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गई। ओके, तो आपको जो है वो इनको जो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। ओके, ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 4 को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 ही आएगा। ओके, सो अगर हम लोग जो है वो 4 को 4 से प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और माइनस करेंगे 4 तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास प्लस का। ओके, तो ये इजी है, आप लेफ्ट से सॉल्व कीजिएगा इसको। ओके, लेफ्ट से राइट। ओके, टू फाइंड द मीडियन द ऑर्डर शुड बी। मीडियन फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर पहले इसका बनाएंगे। कोई भी आपको अगर दी गई हैं वैल्यूज दी गई हैं तो उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सिंध एंड पंजाब विल बी declared the sister province, okay, provinces of New York in 2026। जो सिंध एंड पंजाब है उसको डिक्लेयर किया गया है सिस्टर प्रोविंसेस ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, 2026 में। आगे हम लोग आ जाते हैं। नेम द पर्सन whose house became the center for the preaching of the Islam। आपको पता है ये हजरत अरकम हैं। ये तो आसान क्वेश्चंस आए हैं इसमें, सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं। और
अब ये देखें, ये सारे मैंने उसी सीरीज में कंप्लीट करवाए हैं, जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उसी सीरीज में। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल पे तो ये आपको सारे मिल जाएंगे। इट मीन्स वो पीडीएफ इनफ है, जो मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड जर्नल नॉलेज का करवाया है ना, वो उसी में से आए हैं। ये देखें सारे। ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? सेफ सेफ इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये आपको जो है वो आना चाहिए, राइट? पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो ये है आपको सिग मुन यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। सिग्मो मैनोमीटर, ओके। तो ये आप देख लें, राइट? इसकी प्रोनाउंसिएशन तो मैंने सुनी भी है, बट इसको फिर भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप देख लें इसको, ओके। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर को मेयर करने के लिए यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमाने मुजम्मल का पूछा गया है। इमाने मुजम्मल जो कहते हैं वो, हम इसमें दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए एंड बी। जैसे दी ब्रीफ, बिलीफ एंड ब्रीफ, दी बिलीफ एंड डिटेल। अब ये दोनों सिनोनिम है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्रीफली बताएं या डिटेल में बताएं, तो ये दोनों क्या होंगे? एक ही मतलब है इनका। तो ये है मुजम्मल, ईमाने मुजम्मल, ओके। उसका मतलब है बिलीफ इन डिटेल, ओके। आगे हम लोग आ जाते हैं। दी श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर इज सिचुएटेड इन। तो वो इस सेवण शरीफ में, जो श्राइन है ना लाल शहबाज कलंदर की, वो है आपको पता है कि सेवण शरीफ में है, सिंध में है, ओके। ओके ओके ओके। बम्भोर एंड बम्भो और बम्भो, भीमभोर, बम्भोर कहें या भीमभोर कहें, ये एक एंशियंट सिटी है जो लाई करता है नियर ठट्टा, ओके। ये बम्भोर जो है वो आपको पता है सिंध में, और ठट्टा में और कौन कौन सी चीजें हैं आप मुझे ये बताएं। मकली का कब्रिस्तान ठट्टा में है, और शाहजहाँ मॉस्क जो है वो ठट्टा में है, और किंझर झील जो है वो ठट्टा में है, और आ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आप जो है वो देख लीजिएगा ठट्टा से रिलेटेड, ओके। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सी आर इन सर्न। तो वो है जिनेवा में, ओके। हेडक्वार्टर पूछा गया है सर्न का, ओके। तो हेडक्वार्टर इसको मोस्टली आपको जिनेवा में ही मिलेंगे ना, तो ये भी जिनेवा में है हेडक्वार्टर इसका, ओके। और ये सर्न जो है ना वो इट स्टैंड्स फॉर काउंसिल यूरोपियन और ला रिचारी, ओके, न्यूक्लियर। अब ये जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एक टर्म है, ओके। तो अब ये जो है वो यूरोपियन काउंसिल है फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, राइट? इसका ये जो है ना, आई मीन ये जो टर्म है थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, बट आई मस्ट शो यू कि आप देख लें, एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए, राइट? ये इसको मैं थोड़ा और बोल्ड कर लेती हूँ। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए काउंसिल है यूरोप में, ओके। सर्न जिसका हेडक्वार्टर पूछा गया है जो स्विट्जरलैंड में है, ओके। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, ओके। एक वर्ड लेफ्ट मूव करने के लिए क्या दबाते हैं हम लोग? कंट्रोल लेफ्ट दबाते हैं, एरो, ओके। तो मूव, अब अदर ऑप्शंस भी देख लें। मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, नो। मूव्स द कर्सर one page up, moves the cursor one page down, no। moves the cursor one word left, एक वर्ड जो है वो लेफ्ट ये मूव कर देता है इसको, ओके। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या बोला गया है। आगे पूछा गया है कि
ये पूछा गया है कि यस, वर्सेस जो है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ओके, तो ये वर्स जो है वो कौन से शायर की है? तो ये फराज की है, अहमद फराज की। ओके, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ओके, हु हैड नॉलेज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, ये आपको पता है हजरत यूसुफ, और ये आपने पूरी मूवी भी देखी होगी ना इस पे, कि कैसे हजरत यूसुफ जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं ड्रीम्स की, और कैसे अल्लाह पाक उनको जो है वो तो जैसे अल्लाह पाक ने उनको कितनी इज्जत से नवाजा, और कितनी उनको मर्तबे दिए, और कितनी उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की, और ये दिखाया जाता है कि सिबलिंग राइवलरी कितनी एग्जिस्ट करती है। और अपने भी अगर हसद करने पे आए तो आपको जो है वो कैसे उनके भाइयों ने उनके साथ किया, और कैसे अल्लाह पाक ने उनको कुएं से निकाला, कैसे उनको जो है वो इतना मान और मर्तबा दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए एक नसीहत है। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासिस द इक्वेटर ट्वाइस, ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता है ये कॉन्गो है। कॉन्गो जो रिवर है वो 2 बार इक्वेटर को टच करती है। अब इक्वेटर क्या होता है ये तो आपको पता होगा ना, या नहीं? ये आप मुझे बताएं। या क्या होता है इक्वेटर? आई डोंट फाइंड द पेन, बट इक्वेटर अगर हम लोग अर्थ को देखें ना, तो अगर ये लेटी हुई रेखा है ना, जो लाइन है, यूं, ये जो 2 हिस्सों में बांटती है अर्थ को, काटती है अर्थ को, एक नॉर्थ है और एक साउथ, वो बीच वाली जो लाइन होती है वो इक्वेटर की लाइन होती है। तो उसको पूछ रहे हैं कि कौन सी रिवर जो है वो 2 बार टच करती है, तो वो है कॉन्गो। ओके, अफ्रीकन कंट्री है। आगे हम लोग आ जाते हैं। मॉडर्न मोडेम स्टैंड फॉर व्हाट? तो मोडेम जो है वो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन को कहते हैं। मोडेम, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं। हु इज द करंट पाकिस्तान विमेन्स हॉकी टीम कैप्टन, कौन है? तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन जो है, ये जैसे ऑप्शन नन लिखा हुआ है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है। ओके, रिजवान जो थे वो अ, जो है वो किसके हॉकी के कैप्टन के बारे में बताया गया है? पाकिस्तान वुमेन, ओके, औरतों की टीम जो है हॉकी की कैप्टन, उसके बारे में पूछा गया है, तो वो रिजवाना है, ये रिजवाना यास्मीन। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं कि नेशन ऑफ हजरत हूद डिस्ट्रॉयड बाय। अब ये आपको पता है ना, हजरत हूद की कौम थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, और इनको क्यों और किस वजह से और कैसे कैसे अजाब पड़े। राइट, जैसे हजरत लूत की कौम जो थी वो होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व थी। ओके, तो उनको 3 किस्म के अजाब आए थे उनको। एक तो जमीन को उठा के उनको दसा गया जमीन में, पत्थरों की बारिश हुई उन पे। ओके, और बहुत ही ड्रीडफुल किस्म का, उनको खतरनाक किस्म का अजाब दिया गया। ओके, और लोथेबल किस्म की उनकी कौम थी। अब इसमें हजरत हूद का पूछा गया है कि वो क्यों डिस्ट्रॉयड हुई, कैसे डिस्ट्रॉयड हुई? तो उनको जो है वो अर्थक्वेक आया था उन पे। ओके, तो ये थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। ओके, विच प्लेयर प्लेड क्रिकेट फॉर बोथ द इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो कौन सा जो है वो प्लेयर है जो दोनों टीम्स के लिए खेलता है, इंडिया भी और पाकिस्तान भी? अब्दुल हफीज खरदार जो है वो दोनों टीम से खेलते हैं। ओके, विच इस्लामिक ट्रेवलर जो है वो विजिटेड द मेडिवल वर्ल्ड, तो वो कौन सा इस्लामिक ट्रेवलर था जिसने मेडिवल वर्ल्ड क्या किया था, ट्रेवल किया था, विजिट किया था? तो वो है इब्ने बतूता, इब्ने बतूता। ओके, अब्बुल कासिम की बात करें तो अब्बुल कासिम जो है अल जहर जहरवी वाज ग्रेट मुस्लिम
सर्जन थे। ओके, ये थे ग्रेट मुस्लिम सर्जियन। ओके, अगर हम लोग आगे आए तो वो क्या है, इन MS वर्ड ऑन विच टूल बार कैन यू फाइंड द फॉर्मेट पेंटर टूल, फॉर्मेटिंग टूल बार। ओके, पेंटर का ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आता है ना फॉर्मेट में, पेंटर टूल में क्या आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में आता है। ये जैसे देखें ऊपर लिखे हुए हैं ना ये सारे, इसमें ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना रही हूँ तो आपने देखा होगा। तो राइट, ये जो फॉर्मेट पेंटर टूल जो होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में आता है। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं। ग्राफिक्स फॉर वर्ड वर्ड प्रोसेसर इज क्लिप आर्ट। ओके, ग्राफिक्स जो है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है। वर्ड प्रोसेसर इज क्लिप आर्ट कहते हैं, पेरिफेरल नहीं कहते, हाईलाइट नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं कहते, क्लिप आर्ट कहते हैं। हाउ कैन यू एड अ हाइपरलिंक इन MS वर्ड में हाइपरलिंक आप कैसे ऐड करते हैं, अभी भी हमने ये पढ़ा था। गो टू द इंसर्ट। ओके, इंसर्ट में हम लोग जाएंगे और टेप करेंगे, क्लिक करेंगे किस पे, हाइपरलिंक पे। ओके, तो हम लोग किस पे करेंगे, हाइपरलिंक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाता है, इसे हम लोग हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। ओके, वेयर इज द गेडोन डेजर्ट लोकेटेड। गेडोन डेजर्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है आप मुझे ये बताएं वर्ल्ड मैप में। अब ये देखें ऊपर अगर एशिया है, फिर यूरोप, एशिया है, यूरोप है। ओके, उसके बाद जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका है इस साइड, फिर नीचे अफ्रीका है, फिर इस साइड जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, नीचे तस्मेनिया है, इस साइड जीलैंडिया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसमें गेडान डिजर्ट पाया मिलता है आपको। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन के लिए लिखते हैं कंट्रोल पर Shift+D। ओके, ये हम लोग दबाते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है वो डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओके, आजान आ रही है, 1 सेकेंड। ओके, दूसरे ऑप्शंस भी आपको ये जो देखें पेसो है, और ये तो इसका ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है। ओके, आगे हम लोग आए तो ECG का, ECG रिकॉर्ड्स किसके लिए किया जाता है, ECG की जाती है हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट को देखने के लिए, आपको पता है। रेट देखने, शेप नहीं, देखें शेप भी लिखा हुआ है बट शेप नहीं है, रेट। ओके, रेट ऑफ हार्ट बीट्स। ओके, हम लोग नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो ये है 4 और 8 और 12 रकात ऑफर्ड इन द लेट नाइट इज कॉल्ड सलाते तहज्जुद। अब सलाते तहज्जुद जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें आप 4 भी पढ़ सकते हैं रकात, 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। ओके, एनालॉगी जो है वो पूछी गया, एनालॉग पूछा गया, सॉरी, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन, तो ये वर्क करता है कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे। ओके, एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है ऑन कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे, राइट। ओके, आगे आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सर सर रियलिस्टिक, ड्रीम लाइक। ओके, सरियलिस्टिक मतलब ड्रीम लाइक, जैसे यूटोपियन होता है ना, जो रियलिस्टिक ना हो, जो ड्रीम लाइक हो। ओके, यूटोपियन विजन या सरियलिस्टिक जो होते हैं वो कहते हैं हम लोग ड्रीम लाइक। ओके, Baghdad city was established as the capital of Abbasid dynasty by अल मंसूर। ओके, बगदाद सिटी जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था, कब कैपिटल बना था, इस्टेब्लिश हुआ था एज अ कैपिटल अब्बासी डायनेस्टी में, जो किसने बनाया था, अल मंसूर ने। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं, हु वाज द फर्स्ट अमीर हज इन 9th हिजरी। तो पहले अमीर हज जो थे वो हजरत अबू बकर थे।
ओके, हजरत अबू बकर जो थे वो पहले अमीर हज थे 9th हिजरी में। ओके, ये आपसे पूछा जाता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए, तो उन्होंने 4 उम्रे किए थे और एक हज किया था। ओके, व्हाट डज एफएटी स्टैंड्स फॉर? फाइल एलोकेशन टेबल। अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी जो है ना एटलीस्ट 1000 कवर कर लीजिएगा। आई सजेस्ट यू कि बेसिक बेसिक 1000 कर लीजिएगा। व्हाट डज एफएटी स्टैंड फॉर? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। ओके, सो या ये थे टोटल हमारे आज के क्वेश्चन। 70 थे इस पेपर में जो आए थे 2024 में। अब इतनी मेहनत से ये मैंने वर्ड फाइल बनाया है आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, आपको लेक्चर कैसा लगा, और हमें अपनी दुआओं में याद करिएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई एग्ज़ाम इस लेवल का क्रैक हो। ओके, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, मेहनत करते रहें, फजूल चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, राइट? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप होंगे, आपकी अचीवमेंट्स होंगी और कोई भी काम नहीं आने लगा कि राइट अगर आप कुछ बन जाएंगे ना। अ, बस हम लोग जो हैं वो ह्यूमन बीइंग है, नो डाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, बट हमें रुकना तो नहीं है ना, हमें तो करना है ही, एटलीस्ट अपने लिए कुछ करना है, तो हिम्मत मत हारिए। ओके, अल्लाह पाक आपको और हम सबको कामयाब ज़रूर करेगा। जब भी दुआ करें हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर्स।